जो आदमी आपको मना करता है, टुकड़ा काटो, फुक्का मारो। सिंपल कहानी है। किसी आदमी की ना की औकात आपके बाल के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। किसी आदमी की ना की औकात आपके बाल के छुट्टू टुकड़े से ज्यादा नहीं है, और इससे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि दिमाग के अंदर एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फालतू फंड की संगत में मत रहना। क्या फर्क, एक गलत लाइन तुम्हारे कान में गई हुई तुम्हारे परिवार का, आने वाली जनरेशन का भविष्य तबाह करने के लिए कहा। एक लाइन, तुम विश्वास करो या। जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में वो अमर हो जाता है। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना होगा। अपने को उल्टा चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग करना पड़ेगा, दुनिया से अलग बात करनी पड़ेगी। और वो बात यहां रहकर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कंफर्ट जोन ये आपको खराब कर रहा है। धीरे धीरे आपने घुन लगा दिया है। आप कंफर्टेबल हो गए अपनी जिंदगी के अंदर। और वो आदमी भागा भागा आया हमारे पास कि गुजारा कैसे चलेगा। कंपनी तो 20,000 रुपए देती है। कंपनी तो 20,000 रुपए देती है। तो मैं बोलता हूं तो आधा सच बोलता है, आधा झूठ बोलता है। कंपनी 20,000 रुपए तुझको देती है ऐसा बोल, क्योंकि तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 50,000 भी मिलते होंगे। तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 1 लाख भी मिलते होंगे। और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 2 लाख मिलते होंगे। और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 10 लाख। कंपनी 20,000 देती है, ये गलत है। कंपनी तुझको 20,000 रुपए देती है, ये सही है। टाइम तुम सबने 8 घंटे लगाया। किसी का 10 लाख रुपए का पे आउट है, किसी का 20,000 रुपए का पे आउट है। क्योंकि वो 10 लाख की वैल्यू का आदमी है, तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। उसको जितने आने चाहिए वो उतने ही कमा रहा है। ये कड़वा सच है। अगर आप इससे पूछो कि तू दांव पे क्या लगाएगा, मुझसे पूछो मर्सिडीज चाहिए, बोलेगा यस सर। BMW, अरे भाई साहब हाथ दिलाओ। रॉयल्स रॉयस, मर्सिडीज आप ही के ले जाएंगे सर, कुछ ना हुआ तो है? मतलब, और से पूछो कि तू दांव पे क्या लगाएगा, ये सब पाने के लिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तू लगाएगा क्या दांव पे? है नहीं सर, हम पे पैसा नहीं है सर। मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा सर, ये कुछ दांव पे नहीं लगा रहा। और जब तक दांव पे कुछ नहीं लगता, पैसे नहीं आते सर। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, जिसको मैं बोलता हूं रिच वर्सेस। 1912 में टाइटैनिक डूबा दोस्त। टाइटैनिक डूबा। 50,000 टन का जहाज था करीब करीब, 800 फुट बड़ा। 2,500 यात्री थे, 1,500 मर गए। आइसबर्ग से टकरा गया और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में गया। वार्निंग था उसको, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स आइसबर्ग, है ना। कैप्टन, इग्नोर द वार्निंग, सिंपली इग्नोर इट। बोला द वे यू आर हेडिंग इट विल टच टू द आइसबर्ग। उसने बोला नो, टाइटैनिक को बोला जाता था अनसिंकेबल शिप, कि कभी डूब नहीं सकता है। हैरान होंगे आप जानकर कि उसमें जो लाइफ बोट थी उसकी संख्या भी आधी रखी गई थी कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैजुअल अप्रोच। 1,500 लोग मर गए सन 1912 के बाद। बहुत पुअर हूं, मेरे लिए देश ने क्या किया, उससे आपको ट्रॉफी नहीं मिलती दोस्त। मैं बहुत गरीब हूं, देश ने मेरे लिए क्या किया, उसके लिए आपको मेडल नहीं मिलता। आपके घर पे ना ट्रॉफी सजाई जाती है, ना मेडल सजाए जाते हैं ये पूछ के कि देश ने मेरे लिए क्या किया। आपके घर में ट्रॉफी और मेडल इस बात के लिए सजाए जाते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना जिनको आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखना जिन्होंने सफलता पाई है। उन बीजों को मत देखना जो वृक्ष नहीं बन गए, सड़ गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। उन बीजों को देखना जो विकास को उपलब्ध हुए। और स्मरण रखें, उन बीजों को जो संभव हुआ वो प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ वो दूसरे हर एक
मनुष्य को संभव है। भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए सब बीज एक जैसे हैं, लेकिन बनता वही है जो कुछ खोने के लिए तैयार रहता है। देयर इज सब्जेक्ट कॉल्ड रिच थिंकिंग हैबिट। हालांकि आई डोंट हैव टाइम टू डिस्कस ऑल दिस। रिच थिंकिंग हैबिट्स मेक यू रिच, पुअर थिंकिंग हैबिट्स मेक यू पुअर। द प्रॉब्लम इज नॉट पीपल आर नॉट वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग हार्ड बट दे आर थिंकिंग वेरी लो। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सोचते गरीबों वाला। सीरियसली दे आर थिंकिंग वर्किंग वेरी हार्ड। उनसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है, लेकिन सोच में बेहद गरीब है सब। और कुछ लोग जिंदगी में कभी बदलेंगे नहीं, उसको अपना एक्सपेरिमेंट मत करना कभी भी। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया। पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े वाले लड़के पे एक मारा। अब बड़े वाले लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेट उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को सपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वह आदमी वही था जो दुकानदार जिसने मैनेजर को मारा था। वो कहते हैं, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं। हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहती है, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। ऐसा समझो कि बहुत सर्दी पड़ रहा है, कहीं बहुत सर्दी पड़ रहा है, और आप किसी रूम में हो, बाहर है -12 डिग्री, -14 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर, अंदर अलाव जल रहा है। अलाव समझते हैं आप लोग, आग जल रही है, बॉन फायर जला रखा है आप, उसमें लकड़ी डाल रखी है अंदर, और -15 डिग्री बाहर है। आप अलाव के पास बैठे हैं, आपको सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी ना। जैसे जैसे अलाव से दूर होते जाएंगे, सर्दी लगना महसूस होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बाहर जितना भी टेम्परेचर है, अगर आप अलाव के पास हैं तो बाहर का टेम्परेचर आपका बाल भी बांका नहीं करता। क्या मैं ठीक हूं? तो ये अलाव ही है, ये ट्रेनिंग कि इसमें रहेंगे, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, तकलीफ कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ता। फिर वो आपकी नाव कहां पहुंचेगी ये डिपेंड करता है आप नाव चलाते कैसे हैं, क्योंकि हवा सबके लिए बराबर चल रही है। हवा सबके लिए बराबर चल रही है। आपकी नाव आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद कहां पहुंचेगी, ये डिसाइड हवा के कारण नहीं होता, क्योंकि हवा सबके लिए एक जैसी चलती है। ये डिसाइड करता है कि आप उस नाव को चलाते कैसे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तितली कोकून से बाहर निकलती थी ना, तो एक आदमी उसको देख रहा था। तितली कोकून से बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है, तितली का शरीर बड़ा रहता है, निकलने का प्रयास कर रही है, कोकून का छेद बड़ा छोटा सा रहता है, संघर्ष कर रही है, संघर्ष कर रही है, बाहर नहीं आ रही। आदमी को लग रहा है बड़ी तकलीफ हो रही है, फटाफट गया, कैंची से उसका जो रास्ता था उसको खोल दिया कि आराम से बाहर आ जा। बाहर आती वो हैंडीकैप हो गई। उसने बोला, क्या हुआ? उसने बोला, तूने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में छिपा था। संघर्ष करके बाहर आती, जो लार टपकती मेरे शरीर में जाती, उसी से तो मुझे उड़ना था। तूने वो संघर्ष समाप्त कर दिया, मुझे अपंग कर दिया तूने। तो वो तो कुदरत है यार, कहां चुनौती नहीं है दोस्त। दुनिया में हर जगह चुनौतियां हैं, उसका सामना करना आपको सीखना पड़ेगा, और किसी की ना कोई चुनौती नहीं है दोस्त। रिच लोगों की सिंपल फिलॉसफी है माय डियर फ्रेंड्स, दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क। ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दे विल ऑलवेज वर्क बिलो द नेक। पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाने में यकीन करते हैं, और रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में, पैसे कमाने में यकीन करते हैं। कहते हैं, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और
मैं एक प्रिंसिपल के बारे में जानता हूं, नाम नहीं बता सकता। वो अपने स्कूल के बाहर एक दिन शू पॉलिश और शू शाइनर लेके बैठ गया और वो बच्चों को चेक करने लगा। जिसका जूता खराब था वो प्रिंसिपल खुद पॉलिश करने लगा। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो लोगों ने बोला प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हैं? कह रहा 2 दिन करने दो बस, जिंदगी में कभी बच्चों के जूते गंदे नहीं होंगे, गारंटी है सर। 2 दिन करने दो। छोटी छोटी बात बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट डालती है सर।